नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारतीय भूमि से पवित्र कैलाश के दर्शन करने का शिव भक्तों का सपना पूरा हो गया है। नवरात्रि के पहले दिन यात्रियों के लिए 5 सदस्यीय दल ने पिथौरागढ़ स्थित ओल्ड लिपू लेक से माउंट कैलाश के दर्शन किए। कैलाश पर्वत के दिव्य दर्शन से श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी की नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार ने यात्रा के सफल संचालन के लिए खास तैयारी की थी। कुमायूं मंडल विकास निगम ने इसके लिए बाकायदा एक टूर पैकेज घोषित किया और मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भारत की भूमि से ही शिव भक्तों को कैलाश पर्वत के दर्शन होना बहुत ही सुगत है। इसके लिए सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि देहरादून से हैं, जहां पर सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद व्यक्त किया और साथ ही आपको बताते चलें कि भक्त जो हैं वो भी काफी ज्यादा खुश नजर आए। 5 सदस्यीय दल ने कैलाश के दर्शन किए हैं और जिसके बाद में सभी भक्तगण काफी ज्यादा खुश नजर आए और उन्होंने सीएम धामी का आभार व्यक्त किया। तो वहीं सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है और दर्शन करने के बाद में लोगों में खुशी भी देखने को मिली। लोगों ने आभार व्यक्त किया। शिव भक्तों ने कैलाश के दर्शन किए हैं। तस्वीरें भी आपके सामने जो कि देहरादून से हैं, जहां पर दर्शन करने के बाद में श्रद्धालु भी काफी ज्यादा खुश नजर आए। शिव भक्तों का जो सपना है वो भी अब पूरा हो गया है। काफी समय से यात्रा को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, तो वहीं अब श्रद्धालुओं ने यहां पर दर्शन किया, जिसके बाद काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय के इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में तीसरी अल्ट्रासाउंड मशीन और मेडिसिन आईसीयू का उद्घाटन किया। नई अल्ट्रासाउंड मशीन मिलने के बाद मरीजों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दून अस्पताल में इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर का अभाव था। अस्पताल में इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर स्थापित होने के बाद मैदानी और पर्वतीय जिलों से आने वाले मरीजों को काफी परेशानी होती थी, तो उसको अब राहत भी मिलेगी। और इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दून अस्पताल के ओपीडी ब्लॉक में संबंधी अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें मेडिकल कॉलेज के तमाम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति की जो है चिंता भी करनी है। कोई हमारे मेडिकल कॉलेज में अगर मरीज आता है तो उसको हर प्रकार से सुविधा ठीक मिले। आज उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए हैं और एक दिशा निर्देश दिया है कि आयुष्मान में हमको संख्या और बढ़ानी है कि हमारे जो मेडिकल कॉलेज है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को आयुष्मान में इलाज कैसे कराएंगे, इसके लिए भी बात की है। तीसरा बड़ी बात यह है कि हम लोग अभी तक यहाँ पे पीजी की 53 सीटों में हम पीजी करा रहे हैं। देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में चूहों और कॉकरोच को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने स्वास्थ्य मंत्री और सरकार को घेरते हुए कहा कि लगातार कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री और सरकार को घेरा है और घेरते हुए प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य मंत्री के तमाम दावों की पोल खोल दी है। हर दिन अस्पतालों की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की पोल भी खुल रही है। कोरोनेशन अस्पताल ने सरकार और स्वास्थ्य मंत्री के दावों की पोल खोल के रख दी है। कांग्रेस के मुताबिक चूहों और कॉकरोच ने उक्त अस्पताल में मरीजों का जीना भी मुहाल कर दिया। रात भर मरीज और मरीज के तीमारदार चैन से आराम नहीं कर पा रहे थे। चूहों से अपने नवजात शिशु को उनकी माताएं रात भर जागकर अपनी बच्चों की रक्षा कर रही हैं।
प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्दशा किसी से छुपी हुई नहीं है। पर्वतीय क्षेत्रों में आए दिन जच्चा बच्चा की मौत की खबरें आती हैं। राजधानी देहरादून के चाहे दून मेडिकल कॉलेज को आप ले लीजिए, चाहे जिला अस्पताल कोरोनेशन को ले लीजिए, वहां के हालात कितने बद से बदतर है, किसी से छुपे हुए नहीं है। एक एक बेड पर 3-3 महिलाएं जो है उपचार कराने के लिए बाध्य है। और आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है। अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें छपी हुई हैं कि माताएं रात भर कोरोनेशन अस्पताल में सो नहीं पा रही हैं। वो अपने नवजात बच्चों को चूहे और कॉकरोचों से कैसे बचाएं, इसकी उनको चिंता है। आखिर सरकार इतनी भी अगर वहां पर व्यवस्थाएं नहीं सुधार पा रही है। काशीपुर में ऑल स्टार क्रिकेट नाइट टूर्नामेंट का 10 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है और इस टूर्नामेंट का उद्देश्य बढ़ते नशे की रोकथाम के लिए किया जा रहा और ये टूर्नामेंट पिछले 6 सालों से करबला मैदान में किया जा रहा है। टूर्नामेंट के आयोजक रियाज अख्तर और डॉक्टर एमए राहुल और साथ ही इस नाइट टूर्नामेंट में शहर के कई जाने माने लोगों ने शिरकत की है और लोगों से नशे के दुष्प्रभाव को लेकर चर्चा की गई। कांग्रेस ने प्रदेश सचिव अरुण चौहान ने टूर्नामेंट का आगाज किया और नशे की रोकथाम के लिए मीडिया के माध्यम से नशा छोड़ो जिंदगी से नाता जोड़ो का ऐलान किया है। यह क्रिकेट विगत 5 वर्षों से चल रहा है और इसके अंतर्गत मुख्य चीज जो है नशा छोड़ो जिंदगी से नाता जोड़ो, मेन मकसद इनका ये है। तो दो चीजें इससे मिल रही हैं। एक तो हमारे युवा क्रिकेट की ओर जा रहे हैं और उनका यही नहीं, प्रदेश में भी वो आगे बढ़ेंगे, देश में भी अपना नाम कमाएंगे। मैं उस टीम को जो ये ऑर्गेनाइज कर रही है मैच को, जैसे ये टूर्नामेंट कराया जा रहा है, जिसमें पहला साल तो काफी मुश्किल और परेशानी आई थी। नाइट टूर्नामेंट इससे पहले काशीपुर में कहीं भी आयोजित नहीं हुआ है, चाहे वो सॉफ्टबॉल हो या लेदर बॉल हो। आज तक इस नाइट टूर्नामेंट का आयोजन काशीपुर में नहीं किया गया है। इसके साथ साथ हमने एक दूसरी मुहिम भी दी है कि नशा छोड़ो और जिंदगी से नाता जोड़ो। जो आजकल आप युवा देख रहे हैं नशे में पड़ते जा रहे हैं। रियाज अख्तर की पूरी टीम इस मैच में लगी थी। विगत 5 वर्षों से ये मैच खेले जा रहे हैं। उनका एक ही उद्देश्य है, नशा छोड़ो और जिंदगी से नाता जोड़ो। उनका इस उद्देश्य जो है ये में बहुत बेहतरीन उद्देश्य है, जिससे ये लोगों को खेल की ओर अग्रसरित कर रहे हैं और जिंदगी से नाता जो लोग नशे से कर रहे हैं उन्हें लोगों को एक अपील कर रहे हैं कि खेल से जुड़ो और नशा छोड़ो। उनके लिए एक बेहतरीन, क्योंकि जिस घर में एक नशा करने वाला होता है वो पूरा घर खराब होता है। कोई भी आदमी अपने बच्चों को नशेड़ी नहीं खिला सकता, कोई भी आदमी अपने बच्चों को शराबी नहीं खिलाता। आपने देखा होगा जिस घर में एक बच्चा नशेड़ी हो जाएगा, शराब पीने वाला जाएगा, वो पूरा परिवार बिखर जाता है। और जिस घर में एक बच्चा पढ़ा लिखा होता है वो पूरे परिवार को नहीं, आसपास के पूरे परिवार को भी अपने घर के और उच्च स्तर को उठा देता है। पौड़ी जिले में अपर सचिव लोक निर्माण विभाग और साथ ही ग्राम विकास विभाग धीरज सिंह गरब्याल ने जनपद भ्रमण कार्यक्रम के दौरान बैठक की है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत में वोक्सा जनजाति के परिवारों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों के अभी तक पक्के आवास नहीं बने हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आवास की सुविधा दी जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो कार्य लंबित हैं उन्हें जल्द पूरा किया जाए, जिससे आम जनमानस को उसका लाभ समय पर मिल सके। इस दौरान उन्होंने कहा कि जन स्वयं सहायता समूह द्वारा बेहतर कार्य किया जा रहा, उन पर विशेष फोकस किया जाए और अन्य लोगों को भी समूह से जोड़ा जाए। बैठक में कई जिलों के संबंधित अधिकारियों ने वर्चुअल हिस्सा भी लिया है। तो पहली बात यह है कि पौड़ी जो है ग्राम विकास आयुक्त जो कार्यालय है और उसका मुख्यालय यहीं पे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और शासन ने भी लगातार ही फोकस किया है कि पौड़ी में एक्टिविटीज हमारी बढ़े, क्योंकि ये गढ़वाल मंडल का मुख्यालय भी एक है। तो जितने भी मंडल स्तरीय अधिकारी हैं हमारे यहाँ पे लगातार बैठे हैं और उसी क्रम में हम लोग आज यहाँ हैं। तो यहीं से हम लोग पूरे स्टेट की विकास विभाग की जितनी भी योजनाएं हमारी चलती हैं, रोजगार परक योजनाएं जितनी हमारी चलती हैं, उसकी समीक्षा हम लोगों ने यहाँ से की है। प्रदेशवासियों को अब शीतकाल में भी निर्बाध बिजली मिलेगी। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को आवंटित अतिरिक्त बिजली कोटे में 180 मेगावाट की वृद्धि कर इसकी समय सीमा को 30 जून 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है।
26 सितंबर को केंद्र की ओर से 300 मेगावाट अतिरिक्त बिजली 31 मार्च 2025 तक के लिए उत्तराखंड को आवंटित की गई थी। इस प्रकार से अब कुल 480 मेगावाट अतिरिक्त बिजली केंद्रीय पुल से उत्तराखंड को मिलेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल का आभार प्रकट किया है। भारत मीडिया एंड इवेंट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से भी देहरादून के बन्नू ग्राउंड में एक 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। प्रदर्शनी में पूरे भारत के करीब 10 राज्यों से आई जैविक और साथ ही आयुर्वेद उत्पाद बनाने वाली कई कंपनियां, रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रतिभाग करेंगे, जो कि न केवल अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे, साथ ही स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं को सेमिनार के माध्यम से नए रिसर्च के बारे में जानकारी दी गई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना, सशक्त बहना योजना, महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं, जिनके माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। सशक्तिकरण के इन्हीं प्रयासों में शासन, प्रशासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। जहां एक ओर महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% का क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, वहीं अब सरकार ने कोऑपरेटिव बैंकों और सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय महिलाओं की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देने के साथ साथ सहकारी आंदोलन में सबका साथ, सबका विकास के मंत्र को और मजबूती देगा। सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से अब महिलाओं के लिए न्याय पंचायत स्तर पर सरकारी समितियों और जिला सहकारी बैंकों में भी महत्वपूर्ण पदों पर सुनिश्चित भागीदारी का रास्ता खुल गया है। इस निर्णय से सहकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ समाज की आधी आबादी तक और प्रभावी तरीके से पहुंचेगा। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के ये प्रयास न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे, बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति को भी सुदृढ़ करेंगे। संकल्प से सिद्धि की ओर, सहकारिता से समृद्धि की ओर। के बाद स्वागत है, आप सभी का रुख करते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र अंथावाल ने आपको बताते चले कि प्रदेश में गौशालाओं में कार्य में तेजी से प्रगति लाने के निर्देश जारी किए हैं। पंडित राजेंद्र अंथाल ने जानकारी देते हुए बताया, प्रदेश में चुनावों के कारण गौशालाओं के निर्माण में कुछ प्रावधान जो है वो पैदा हो गए थे, लेकिन अब उनके निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। गौ सेवा आयोग की मैंने सभी अधिकारियों की जिले के बैठक ली थी, क्योंकि एक तो चुनाव के कारण जो गौशाला निर्माण का जो वो था कार्य वो जरा धीमा हो गया था, उसमें तेजी लाने के लिए निर्देश थे। साथ ही हरिद्वार राजधानी के गुलाब की खुशबू पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर से लेकर दिल्ली एनसीआर तक महक रही है। गुलाब की खेती करने वाले किसानों को इससे अच्छा मुनाफा हो रहा है और गुलाब के फूलों की मांग साल में बनी रहती है। साथ ही देहरादून के किसान आधुनिक तरीके से व्यावसायिक खेती की ओर से तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। गन्ना, धान, बासमती और साथ ही मक्का और अन्य फसलों के साथ अब फूलों की खेती कर रहे हैं। उद्यान विभाग के मुताबिक दून में पॉली हाउस में 7 से 8 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में गुलाब की खेती हो रही है, जबकि अधिकतर किसान साधारण तरीके से फूलों की खेती कर रहे हैं।
देखिए, ये जो गुलाब की खेती हमारे फार्मर्स लोगों ने किया ना, ये पॉली हाउस में हुआ है। ये पॉली हाउस हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा ही दिए गए हैं और इसमें प्लांटिंग मटेरियल के भी पैसे दिए हैं हम लोगों ने, जो फार्मर्स ने लगाए हैं, प्लांट लगाए हैं। ये प्लांट जो मंगाए गए हैं, पूना से मंगाए गए हैं और इसमें कई तरह की वैरायटियां हैं जिनको मतलब वैरायटी जो पॉली हाउस में ही ग्रो की जाती है। और उसमें कम से कम हम लोग करीब 5-6 हजार वर्ग मीटर पॉली हाउस में ये गुलाब की खेती इस समय मतलब की जा रही है और आगे और भी काश्तकार इच्छुक है उसमें गुलाब की खेती करने के लिए, तो उसमें हम लोग वो कर रहे हैं। और जो भी फार्मर्स इसमें हम लोग विभाग द्वारा उनको टेक्निकल गाइडेंस भी दिया जा रहा है कि पॉली हाउस में आप किस तरह करेंगे, उसकी कटाई छटाई कैसे करेंगे। हल्द्वानी में उत्तराखंड की सबसे प्राचीन रामलीला में आपको बताते चले कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के विवाह पर राम बारात का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें शहर के हजारों लोगों ने शिरकत की। इस दौरान राम बारात निकलने से पूरा शहर भगवामय हो गया और राम बारात लटूरिया बाबा आश्रम से रामलीला मैदान तक गई और इस दौरान जगह जगह लोगों ने पुष्प बरसात की है। राम बारात निकल रही है, चारों तरफ हर्षोल्लास है, जगह जगह पर रामलीलाओं का मंचन चल रहा है। हमारी मातृ शक्ति आज सड़कों पर स्वागत करने के लिए बारात की उतरी हुई है। पूरा शहर और अगल बगल के आए हुए हैं, अद्भुत दृश्य है और सचमुच सबकी याद आ रही है जब प्रभु राम का माता जी से विवाह हुआ। बिल्कुल वही माहौल हम सब लोगों ने राजा जनक के वहां पहुंचकर जो मेहंदी कार्यक्रम होता है, राम बारात को लेकर युवाओं में सबसे ज्यादा उत्सुकता दिख रही है और कल हमारा मेहंदी का कार्यक्रम था, महिलाओं में भी ज्यादा उत्सुकता दिख रही थी। कल तो 2000 के करीब महिलाओं ने मेहंदी का कार्यक्रम करा, तो उसमें कई लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आज हमारा राम बारात का कार्यक्रम है लुटिया मंदिर से रामलीला ग्राउंड तक। उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियां देखने को मिल रही है और आज हम सब लोग भगवान राम की बारात में सम्मिलित होने के लिए आए हैं और काफी उत्साह वाला माहौल है, आप देख सकते हैं। मुझे लगता है कि हजारों की संख्या में सनातनी यहाँ उपस्थित हुआ है और काफी आनंद आ रहा है। और अभी यह बारात में आगे लकड़ी बाबा आश्रम से निकलकर रामलीला मैदान को प्रस्थान कर रही है। हमारी मातृ शक्ति, बच्चे, बुजुर्ग काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं भगवान राम की बारात पे। और मैं माँ दुर्गा से प्रार्थना करती हूँ कि वो महिलाओं को इतनी शक्ति दे कि कभी उनको किसी के सहारे की जरूरत ही ना पड़े, वो अपने हुए अपराध के लिए खुद सक्षम हो जाएं, खुद दुर्गा का रूप ले, खुद चंडी का रूप ले। मैं यही शुभकामनाएं देती हूँ और साहस से भर जाए ये नवरात्रे सभी के लिए मंगलकारी हूँ। धन्यवाद। आज आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि राम बारात का आयोजन हमारे हल्द्वानी शहर में हो रहा है। यहाँ से हमारे मंदिर से लेकर के रामलीला ग्राउंड तक बारात जा रही है और राम जी की इस बारात को देख करके, राम सीता के इस विवाह को देख के आज हमारी बहनों के दिल में जो उत्सव है, उनके मन में जो उत्सव है, इसमें हमारे सभी भाई बहन, मेरे सभी बंधु लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अवसर पर प्राचीन शिव मंदिर द्वारा जो भक्तिमय माहौल देख रहे हैं, राम बारात का आयोजन हो रहा है। ये हल्द्वानी में हर साल जो है फर्स्ट नवरात्रि पे निकलती है, जो नीचे मंदिर से चल करके रामलीला ग्राउंड में जाती है। और ये बहुत अच्छी बात है कि सारे संगठन एक मंच पर आते हैं, एकता का परिचय देते हैं। ये हल्द्वानी नहीं, पूरे भारतवासियों के लिए एक संदेश है। चंपावत में लगने वाले उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरी मेले का पहली नवरात्र से शुभारंभ हो गया है। पहली नवरात्र को अनुमानित 15,000 श्रद्धालुओं ने धाम में पहुंचकर मां पूर्णागिरी के दर्शन किए और टैक्सी संचालकों को पुलिस ने जागरूक कर आवश्यक निर्देश दिए हैं। मेला तो बहुत थोड़ा कम है, लेकिन व्यवस्था ठीक चल रही है। अभी कोतवाल साहब ने कई हमें आदेश किए हैं कि गाड़ी की फिटनेस और स्पीड और कई चीजें हमें अवगत कराई और कुछ चीज को हमें गाड़ी वालों को भी मैंने सबको आदेश कर दिए हैं कि नियमों का पालन करिए। और जो आइडेंटिटी कार्ड हमारा टैक्सी यूनियन द्वारा दिया गया है, कई गाड़ी वालों ने अपनी गाड़ी में रख रखे हैं और अभी एसआई साहब ने और वो ट्रैफिक इंचार्ज साहब ज्योति प्रकाश साहब ने और हमारे उपाध्याय जी जो हमारे कोतवाली इंचार्ज। देहरादून के सीडीओ अभिनव शाह ने डोईवाला ब्लॉक के गौहर माफी ग्राम पंचायत में जल मिशन
के माध्यम से संचालित योजना का स्तरीय सत्यापन किया। इस बात पर सीडीओ अभिनव शाह ने कहा कि नल के कनेक्शन सही ढंग से नहीं होने और पानी न मिलने की शिकायतों को देखते हुए डोईवाला ब्लॉक के गोहर माफी का निरीक्षण किया, जिसमें ग्रामीणों से बैठक की गई है। कि कुछ कंप्लेंट्स रहती हैं कि प्रॉपर्ली कनेक्शन नहीं हो पाया और पानी नहीं मिल पाया, तो इसी को सत्यापन के लिए मैं फील्ड पे उतरा था। तो मैंने डोईवाला ब्लॉक के गौरी माफी विलेज का निरीक्षण किया। वहां पे सबसे पहले मैंने जो ग्रामीण है उनसे बैठक करी कि उनसे मैंने इश्यूज जाने कि क्यों अगर वहां कुछ कंप्लेंट्स हैं या कहीं पानी नहीं आ रहा है तो इसकी अगर कोई कंप्लेंट्स है तो उन्होंने हमें बड़े विस्तृत तौर पर चीजें बताई कि जैसे उनके स्टार्टिंग में काफी इश्यूज थे, बट इवेंचुअली वो इश्यूज विभाग द्वारा और प्रशासन द्वारा उनके साथ बैठक करके रिजॉल्व करे गए। ऋषिकेश नगर निगम पर शहर में सिंगल और डबल आर्म्स लाइट लगाने के मामले में घोटाले का आरोप लगा है। यह आरोप उत्तराखंड जन विकास मंच के अध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने लगाया। उन्होंने इस संबंध में अपने पास तमाम दस्तावेज होने का दावा भी किया है। यहां पर एक निजी कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में भारी मात्रा में कूड़े का ढेर मिलने पर नगर निगम ने कठोर कार्रवाई की है। स्थानीय निवासी अनिता वर्मा द्वारा नगर निगम को शिकायत किए जाने पर देहरादून मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना अपनी टीम के साथ ओपल लाउस का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। देखिए, ये जन शिकायत में जो है शिकायत प्राप्त हुई थी। ये राजपुर रोड से ये एरिया है, यहाँ पर जो है एसडीएम मैडम के साथ जो है संदिग्ध निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि जो यहाँ पे जो ठेका है लाइसेंस आदि जो शराब की दुकान है, इनके द्वारा जो है गंदगी फैलाई जा रही है और सिंगल यूज प्लास्टिक का भी उपयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो कैंटीन है वो भी जो है धड़ल्ले से सिंगल यूज प्लास्टिक के जो अधिनियम है उसका उल्लंघन करता है, तो इन लोगों पर चालान किया गया है। कोई जो है सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर जो है कैंटीन के मालिक का और गंदगी फेंकने पर 1-1 लाख रुपए का चालान किया गया है। यही परेशानियां हैं। सबसे पहली परेशानी तो 3 साल से ये खुला है यहाँ से कि हम यहाँ से निकलना हमारा मुश्किल हो गया है, हमारे बच्चों का, क्योंकि 6 बजे से लेके 12 बजे तक सड़क पे यहाँ इतनी भीड़ होती है कि हम पैदल भी नहीं चल सकते। लोग बाग खड़े होकर यहाँ सरेआम पीते हैं, खुलेआम पैंट खोल के यहाँ बाथरूम करते हैं, ठीक है ना। उन्हें शर्म भी नहीं आती कि लेडीज और लड़कियां आ रही है, ठीक है। हमारा तो मतलब रहना और हम अपनी मतलब गाड़ी तो एंटर करने की बात ही छोड़ो, पैदल हम नहीं कर सकते, पूरा रास्ता जाम कर देते शराबी लोग। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार के निर्देश पर प्रदेश के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिसकर्मियों द्वारा फूड पेट्रोलिंग यानी कि पैदल गश्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसके तहत में देहरादून की मित्र पुलिस एक्शन मोड में काम कर रही है। सभी हमारे थाना क्षेत्रों में, चौकी क्षेत्रों में फुट पेट्रोलिंग, जिसमें कि ये कहा गया है कि तकरीबन 1 घंटे से 2 घंटे की जो है अवश्य जो है प्रत्येक पुलिस कर्मचारी के द्वारा फुट पेट्रोलिंग की जाएगी। तो उसी के दृष्टिगत जो है ये फुट पेट्रोलिंग हमारी देहरादून पुलिस के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में की जा रही है और उसके साथ ही साथ लगभग रात्रि में भी हमारे सारे अधिकारी जो हैं। प्रशासन के बार-बार चेतावनी के बावजूद भी अतिक्रमणकारी हैं वो लगातार उन पर कोई भी असर पीडब्ल्यूडी विभाग ने कई बार अतिक्रमणकारियों को भी नोटिस देकर चेताया, लेकिन स्वयं अपना अतिक्रमण हटा ले, बावजूद इसके अतिक्रमणकारी जो हैं वो कानों पर उनके जू तक नहीं रेंग रहा। विभाग द्वारा जो मुरादाबाद रोड है, काशीपुर मुरादाबाद रोड है, इसमें टांडा तिराहे से लेकर हरियावाला चौक तक अतिक्रमण चिन्हित करते हुए जो जितने भी अतिक्रमणकारी थे उनको नोटिस दिया गया है और उसके साथ ही साथ अखबार में भी ये पब्लिकेशन दिया गया था कि ये तय समय अवधि के अंतर्गत हटा दें। तो जिन्होंने नहीं हटाया है उन पे पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अभियान जो है आज और कल चलेगा। ये हमारे द्वारा जो है संडे के दिन और मंडे के दिन ये अनाउंसमेंट भी करवाया गया था कि अतिक्रमणकारी खुद स्वयं अपना अतिक्रमण हटा लें, नहीं तो 3 तारीख में विभाग हटा दिया जाएगा। कहाँ से लेकर कहाँ तक? ये टांडा तिराहे से लेके और सरवाखेड़ा चौकी तक है। ये मार्ग के दोनों तरफ 75 फीट पे जो भी स्थायी निर्माण कार्य कर रखे हैं वो सब हटाए जा रहे हैं। क्या इनको नोटिस भी दिया गया था? इनका नोटिस पहले जारी किया जा चुके हैं पहले भी।
जो हटाया जा रहा है मेरे हिसाब से ठीक भी है, लेकिन अतिक्रमण में जो दोहरी नीति अपनाई जा रही है वो चीज मेरे हिसाब से ठीक नहीं लगती है, क्योंकि बड़े बड़े जो लोग हैं उनके जनरेटर रोड पे रखे हुए हैं और हाईवे के ऊपर जो है विद्युत पोल लगे हुए हैं। अगर अतिक्रमण हटा के रोड क्लियर करनी है तो रोड अतिक्रमण तो सारी चीजें सभी चीजें हटनी चाहिए और वहां पर रोड भी बननी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई जो है अतिक्रमण ना कर पाए वहां पर। तो सीधा आपको लिए चलते हैं उधम सिंह नगर, जहां पर सीएम धामी पहुंचे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। हम चाय बागान, धौला देवी, मुंशेरी और भोपाल मार्ग को जैविक चाय बागान के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। खाद्यान्न खेती के साथ ही हम सघन खेती को भी, सघन खेती की हमारे यहाँ बहुत संभावनाएं हैं और इन्हीं संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसको बढ़ावा देने के लिए 6 अरोमा देवी विकसित करने का काम भी हम तेजी से कर रहे हैं। हमने इस बार के बजट में पॉली हाउस के लिए 200 करोड़ रुपए का अलग से बजट रखा है। एक पॉली हाउस की योजना धरातल पर उतार रहे हैं, जिससे जो हमारे बहुत संभावना है, जैसे मैं देख रहा था अभी। राजपुरे में इतना ही। नमस्कार।